की झाड़ू राघव चड्ढा से लेकर कुमार विश्वास तक कैसे बिखरती गई अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के आम आदमी पार्टी छोड़ने के बाद मानो सियासत भूचाल आ गया है। इन सबके बीच आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता और कवि कुमार विश्वास ने वीर रस की एक कविता शेयर कर विरोधियों पर निशाना साधा है। कुमार विश्वास ने 4 अप्रैल को एक पोस्ट रीशेयर करते हुए आम आदमी पार्टी पर तीखी प्रतिक्रिया दी। क्या लिखा है उन्हें आइए आपको बताते हैं। विदुर का भीष्म का पद अश्रु प्रक्षालन नहीं भूला, कठिन व्रत द्रोण इंगित तप स्तप चालन नहीं भूला, कुटिल लक्षा गृहों के फेर में त्रिडूर टांगा है, मगर सर का प्रखर हत लक्ष्य संचालन नहीं भूला। ये लाइनें कुमार विश्वास द्वारा अक्सर सुनाई जाने वाली वीर रस की कविता का एक हिस्सा है, जो महाभारत के संदर्भ में भीष्म, द्रोण और विदुर के चरित्र का व संघर्ष को दर्शाती है। विदुर का भीष्म का पद अश्रु प्रक्षालन नहीं भूला, इसका मतलब साफ है, जब दुर्योधन ने कृष्ण का अपमान किया तब विदुर ने दुखी होकर कृष्ण के चरणों को अपने आंसुओं से धोया था। कुमार विश्वास के सोशल मीडिया हैंडल से गूंजती इन पंक्तियों ने दिल्ली से पंजाब तक की सियासत में मानो आग ही लगा दिया हो। कुमार विश्वास का इस पूरे घटनाक्रम से सीधे तौर पर कोई लेना देना है या नहीं, अभी तक इस पर कोई स्पष्ट नहीं कहा जा सकता। राघव चड्ढा का आप पार्टी छोड़ना एक राजनीतिक घटना है, लेकिन कुमार विश्वास का पोस्ट कथित तौर पर इसे एक नैतिक पतन की कहानी बना देता है। कुमार विश्वास अक्सर केजरीवाल पर तानाशाही और धोखे का आरोप लगाते हुए नजर आते हैं। जिसे समय आम आदमी पार्टी को सबसे ज्यादा एकजुटता की जरूरत थी, उसी समय राघव चड्ढा जैसे युवा नेता का साथ छोड़ देना काल चक्र के उस प्रहार जैसा है, जिसकी चेतावनी कुमार विश्वास कई सालों से देते आ रहे हैं। कुमार विश्वास का कथित तौर पर यह संकेत साफ है, जिस पार्टी ने सिद्धांतों को तिलांजलि दे दी हो अब उसका पतन होना तय है। उन्होंने इस काव्य के जरिए यह बताने की कोशिश की है कि जब नेतृत्व अहंकारी हो जाता है तो उसके अपने ही उसे ठिकाने लगाने का काम कर देते हैं। अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि कैसे धीरे धीरे पार्टी के मुख्य चेहरे आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। भारतीय राजनीति के फलक पर जब आम आदमी पार्टी का उदय हुआ था तब वह महज एक राजनीतिक दल नहीं बल्कि एक उम्मीद थी। जंतर मंतर की उस तपती जमीन से निकले इकबाली नारों से देश को विश्वास दिलाया कि राजनीति कीचड़ नहीं बल्कि स्वच्छता का उत्सव हो सकता है। लेकिन वक्त के बेरहम पहिए ने आज एक ऐसी तस्वीर पेश की है जहां उस पवित्र आंदोलन को अपने खून पसीने से सींचने वाले संस्थापक तिनके एक एक कर छिटकते चले गए। राघव चड्ढा का ताजा फैसला उसे सिलसिले की एक और कड़ी जिसने पार्टी के अंतर्मन पर कई सवालिया निशान टांग दिया है। हकीकत के आईने में देखें तो आम आदमी पार्टी का इतिहास जितना गौरवशाली रहा, अपनों को खोने का उसका दर्द उतना ही गहरा रहा। याद कीजिए वो शुरुआती दिन जब प्रशांत भूषण की कानूनी मेधा और योगेंद्र यादव की बौद्धिक सूझबूझ पार्टी का वैचारिक आधार हुआ करती थी। स्वराज का सपना देखने वाली इस पार्टी ने जब अपनी ही आंतरिक लोकपाल की आवाज को अनसुना किया तो सबसे पहले ये 2 स्तंभ ढह चुके। योगेंद्र और प्रशांत का जाना केवल 2 नेताओं का जाना नहीं था बल्कि उस आंतरिक लोकतंत्र की भी विदाई थी जिसका वादा अन्ना आंदोलन के मंच से किया गया था। और फिर धीरे धीरे कड़वाहट ने ले ली वफादारी की जगह। पार्टी की एक और चमकती पहचान थी साजिया इल्मी। टीवी डिबेट्स में विरोधियों के छक्के छुड़ाने वाली साजिया ने जब साथ छोड़ा तो उन्होंने सीधे तौर पर खास आदमी वाली संस्कृति पर चोट की। इसके बाद नाम आता है आशुतोष का। पत्रकारिता की दुनिया छोड़कर बदलाव की राह पर निकले आशुतोष की आंखों में जो उम्मीद थी वह पार्टी के सत्ता केंद्रित समीकरणों के बीच कहीं गुम सी हो गई। उन्होंने खामोशी से किनारा कर लिया, लेकिन उनकी वह चुप्पी बहुत कुछ कह गई। भला उस दौर को कौन भूल सकता है जब कुमार विश्वास के शब्दों ने युवाओं के भीतर देशभक्ति का जज्बा भरा हुआ था। अभिमन्यु की तरह अपने सपनों की चक्रव्यूह में घिरे कुमार विश्वास ने जब राज्यसभा की राह में रोड़े देखे तो उनके काव्य में सत्ता के प्रति तलखी नजर आई। मेरे लहजे में जी हुजूरी न था, इससे ज्यादा मेरा कसूर न था। कुमार के ये शब्द आज भी आम आदमी पार्टी के गलियारों में ही गूंजते हैं। वहीं कपिल मिश्रा जैसे तेज तर्रार जमीनी नेता की बगावत ने तो पार्टी को भ्रष्टाचार विरोधी दावों की जड़ों को ही हिला कर रख दिया। और अब इस फहरिस्त में राघव चड्ढा का नाम जुड़ना किसी वज्रपात से कम नहीं है। एक सांसद
नहीं थे, वे उस नई पौधे के प्रतीक थे जो अरविंद केजरीवाल की आंख और कान माने जाते थे। उनका कहना था कि जिस पार्टी को खून से सींचा वह अब मार्ग से भटक गई है, एक गंभीर आत्मचिंतन की मांग करता है। राघव चड्ढा भाजपा की ओर रुख करना यह संकेत देता है कि अब आपके भीतर वह वैचारिक ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है जिसके दम पर नौजवान अपना करियर दांव पर लगाकर यहां आए थे। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो पाते हैं कि पार्टी ने दिल्ली और पंजाब में सत्ता को शिखर से छू लिया, लेकिन अपने उन शरारतियों को भी खो दिया जिन्होंने रथ को मिट्टी से उठाकर सिंहासन तक पहुंचाया था। राजनीति में मतभेद स्वाभाविक है, लेकिन जब स्वजन ही शत्रु या पराये होने लगे तो समझ लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं बुनियादी में दरार आ चुकी है। अन्ना आंदोलन की उस पावन अग्नि से निकले ये सभी सितारे आज अलग अलग दिशाओं में अपनी अपनी राह खोज रहे हैं। कोई भाजपा के भगवा रंग बेरंगा है तो कोई अपनी नई जमीनी तलाश रहा है, तो कोई गुमनामी के अंधेरे में उन्हें सुनहरे दिनों को याद कर रहा है। यह है जिसे झाड़ू ने व्यवस्था की गंदगी साफ करने का बेड़ा उठाया था, आज उसी झाड़ू के अपने तिनके बिखर रहे हैं। राघव चड्ढा का जाना शायद इस बात की अंतिम तस्दीर है कि आम आदमी के नाम पर बनी यह पार्टी अब केवल सत्ता की भाषा समझने वाले एक पारंपरिक दल बनकर रह चुकी है। क्या यह केवल महत्वाकांक्षाओं का टकराव है या फिर उस सच्चता की हार जिसे लेकर यह काफिला चला था? जवाब वक्त की कोख में है, लेकिन इतिहास जब लिखा जाएगा तो इन बिछड़े हुए साथियों के नाम इस आंदोलन की अधूरी दास्तां बयां करते रहेंगे। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कंटाप न्यूज। में थी आप सभी के साथ सची सिंह।